सुमित जी, कहा जा रहा है कि राफेल का 60% हिस्सा भारत में तैयार होगा, यानी कि सरकार का मकसद स्वदेशी ताकत में इजाफा करना है। देखिए मोनिका जी, राफेल के लिए तो सबसे पहले मैं बधाई दूंगा मोदी जी को, मोदी सरकार को, हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट को, राजनाथ सिंह जी को और पूरे सरकार में जो सरकारी तंत्र और भारत देश को, हर भारतवासी को। क्योंकि ये जो भारत ने किया है इसकी डिमांड हम काफी दिनों से कर रहे हैं और काफी दिनों से हमारा आग्रह था मोदी जी से, आपके चैनल के माध्यम से भी किया था कि भाई डिफेंस बजट बढ़ाइए, हथियार लेने पड़ेंगे कि हमारे आसपास ये जो शत्रु है ना, ये कीड़े मकोड़ों की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं। अब ये भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील है मोनिका जी। और अगर आप इसके चीजों में घुसेंगे, इसके डिटेल्स में घुसेंगे, देखिए 36 राफेल हमारे पास ऑलरेडी है। भगवान की कृपा से कोई नहीं गिरा, मुल्ला मुनीर की चाहे मैयत, जब मैयत में जाएगा तो ये हसरत लेके ही जाएगा। दूसरी बात, हमने 24 राफेल बंगा की डील की थी अपनी नेवी के लिए, जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे बैठेंगे, क्योंकि मिग 29 जो वहां बैठा वो थोड़ा पुराना हो रहा है। जी। अब ये जो डील है ये 114 जहाजों की है। ये 114 जहाजों का नंबर क्यों आया? और ये 114 जहाजों की डील $36 बिलियन, $36 बिलियन की डील है। मैं कहूंगा ये दुनिया में टॉप 10 डीलों में या टॉप 5 डीलों में आज के डेट में भी है, और इंडिया की नंबर 1 और सबसे बड़ी डील है। इसको लेके पूरे विश्व भर में हड़कंप मच गया। देखिए, जो हमारा पहले होता है कि भाई प्रोक्योरमेंट बोर्ड, डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड, उसने इसको मंजूरी दे दी है कि हाँ जी लेना है, बजट वजट सब आ गया। अब डिफेंस एक्विजिशन बोर्ड कमेटी पे जाएगा, जो राजनाथ सिंह जी ऐड करते हैं, वो इसकी निटिग्रिटीज वगैरह जो भी होगा, फिर एक नेगोशिएशन डिस्कशन होगा, फिर कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी पे जाएगा, और फाइनली उस पर साइन होते इसकी प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगी। अब देखिए, हमारे पास जो अभी परिस्थिति है, भारत को अगर आपको चाइना और पाकिस्तान से एक साथ लड़ना है, जो लड़ना पड़ेगा, जिसमें कोई शक की बात नहीं, आजकल कभी भी हो सकता है, तो आपको 42.5 स्क्वाड्रन चाहिए, यानी कि एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 जहाज होते हैं। अब 18 की गणित ले लीजिए। अभी बस हमारे पास 29-30 स्क्वाड्रन है। 16 के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ होएगा, 18 के हिसाब से करेंगे कुछ और आएगा। तो मान लीजिए हमारे पास करीब 30 स्क्वाड्रन है, तो 12 स्क्वाड्रन हमारे पास कम है। 12 स्क्वाड्रन की अगर मोटी मोटी गणित निकाल जाए तो लगभग 200 से 210 जहाज तक हमारे पास अभी कम है, फाइटर्स। कारण क्या हुआ, हमने मिग 21 को फेज आउट कर दिया, तो काफी स्क्वाड्रन मिग 21 थे। आई थिंक जब आए थे तो 10-12 स्क्वाड्रन थे, अब फिर 2-3 रह गए थे, उनको भी हमने फेज आउट कर दिया। तो अब ये जो स्क्वाड्रंस में गैप है, यानी कि आपको करीब 200-225 जहाज चाहिए, 200 मान लीजिए मोटा मोटा एक नंबर, तो उसको कैसे पूरा किया जाए? तो उसमें राफेल जो है 4.5 जनरेशन का जहाज है। कोई इसे 5 कहता, पर टेक्निकली 4.5 जनरेशन का जहाज है और बहुत बेहतरीन जहाज है। ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्त प्रदर्शन किया। तो अब हमने जो इंडियन एयरफोर्स ने, उन्होंने ऑलरेडी तेजस का भी ऑर्डर दे रखा है। अब तेजस के 83 का ऑर्डर दे रखा और एक 96 तेजस का और ऑर्डर लगा रख दिया उन्होंने, मतलब डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने उसे अप्रूव कर दिया, वो प्रक्रिया में है। पर समस्या हमारे पास ये है, तेजस की हमारी बनाने की जो क्षमता है और जो स्पीड है वो थोड़ी कम है। हर कंट्री की होती है, अमेरिका भी F-35 या कोई भी जहाज साल में 36 बना लेता है, ऐसा नहीं। अमेरिका की बहुत बड़ी स्पीड है, कोई जहाज ऐसा नहीं कि जो मतलब फैक्ट्री में फटाफट बन जाए। तो हम अब इसकी, हमारी आज की कैपेसिटी करीब 8 जहाज है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, इसको 16 तक ले जा रहा है। अब तक तेजस मार्क 1 हमने लाया, अब मार्क 1A ला रहे हैं। तेजस मार्क 2 पे काम चल रहा है, मुझे लगता है 2-3 साल में हम उसके प्रोटोटाइप बनाना शुरू कर देंगे। फिर हमारा अपने 5th जनरेशन जहाज एमका पे, उस पे भी काम चल रहा है। मुझे लगता है 5-6 साल में वो जहाज का भी मतलब टेस्ट फ्लाइट्स वगैरह होनी शुरू हो जाएंगी, और 7-1 साल में, 8 साल में एमका भी हमारे फोर्स में घुस जाएगा। ये अभी की जो परिस्थिति है। अब आप देखिए कहानी क्या है। अगर आप जो तेजस को ऑर्डर दिया और जो जिसका डिफेंस बोर्ड ने, प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने जो अप्रूव किया, ये मिलके लगभग 180 का नंबर आता है। और 180 यानी कि मोटा मोटा 10 से 12 स्क्वाड्रन, यही तो कम थे हमारे। तो अब हमने, जब पहले का ऑर्डर आ रहे हैं HAL से थोड़ा स्लो आ रहे हैं, हमारे एयर चीफ साहब ने इसके बारे में खुल के बोला है। तो अब जो एक गैप है, क्योंकि देखिए परिस्थिति बड़ी डेंजरसली बदल रही है, जो गैप है, कौन सा ऐसा जहाज हो जो फटाफट आए, जो जल्दी आए और इस गैप को फिल करे। तो ये डिसाइड किया गया, राफेल आएगा, इस गैप को फिल करेगा और बेहतरीन जहाज है। दूसरी बात, राफेल, एक हमारे क्लॉज होता ऑफसेट। ये आज से नहीं है, पहले से ऑफसेट होता कि कुछ अगर 1 लाख रुपए का सामान है तो 30,000 रुपए का सामान भारत में आएगा। पहले 22,500 होता था, आजकल 30 है। यानी कि 30,000 रुपए का सामान आपको भारत से खरीदना पड़ेगा, बाकी आप बाहर से ला सकते हो। अब हमने क्या किया इसमें, अब देखिए टाटा का ऑलरेडी डसॉल्ट के साथ टाई अप हो गया, फ्यूजलाज यहां बनता है।
30% वाला क्लॉज लगेगा, बाकी कुछ सामान यहां बनेगा। उसके बाद एमआरओ। एमआरओ का मतलब होता है मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। हर जहाज कुछ टाइम बाद आपको अपग्रेड करना पड़ता है, इसके इंजन ओवरऑल सब पूरा ओवरहॉल करना पड़ता है। एमआरओ इसका बनेगा जेवर में। डसॉल्ट एविएशन का दफ्तर आपके नोएडा में ऑलरेडी खुल चुका है। एमआरओ बनेगा आपका जेवर एयरपोर्ट नोएडा पे। पहले एमआरओ सिंगापुर में होते थे, ठीक है जी। और इस क्षेत्र में जितना भी डसॉल्ट का राफेल बिका है, यूएई के पास राफेल है, इंडोनेशिया राफेल ले रहा, इस क्षेत्र में काफी राफेल है, ये सारा आपके जेवर में ठीक होने आएगा। एमआरओ अपने में ही एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस है। तो जब मैं एमआरओ, टाटा का कंपोनेंट और ये 30% कंपोनेंट मिला देता हूं, तो करीब करीब 60% कंपोनेंट जो है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत में बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अभी हमें जो हमारी गैप है उसको ज्यादा जल्दी पूरा करना है। तो अब आपका प्रश्न होगा या दर्शक पूछेंगे, अब सुमित भाई ये जो 180 जहाज का हमने ऑर्डर दिया इसका क्या होगा? देखिए, अब कहानी एक और है। हमारे पास करीब करीब 5 से 6 स्क्वाड्रन जगुआर्स के हैं, 3 से 6 से 7 भी हो सकते हैं, और 3 से 4 स्क्वाड्रन मिराज 2000 के। ये भी पुराने हो रहे हैं और इनको भी हमें धीरे धीरे फेज आउट करना। तो आप मान लीजिए मिराज के पास हम 5 से 7 साल है मिराज को फेज आउट करने में। जगुआर थोड़ा ज्यादा चल जाएगा, क्योंकि जितना अपग्रेड करना था कर दिया, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो आने वाले 10 सालों में आपको करीब करीब 11 स्क्वाड्रन या 12 स्क्वाड्रन जगुआर और मिराज के और फेज आउट करने पड़ेंगे। तब तक क्या होगा, तब तक आपका जो तेजस का ऑर्डर है, क्योंकि तेजस 4th जनरेशन फाइटर है, आपका जगुआर जो है वो 3rd जनरेशन है, मिराज 3.5 और 4 से टचिंग कह सकते हो, और जो तेजस का MKIA है, MK1A जो आजकल बन रहा वो 4th जनरेशन है, फिर MK2B बन रहा, तब तक M का भी आ जाएगा। तो मोटा मोटा जब जगुआर और मिराज को फेज आउट करोगे, तब तक हमारा MK1 MKIA तो है ही, MK2B आ जाएगा, माता रानी की कृपा रही तो M का भी आ जाएगा, जो पूरा 5th जनरेशन फाइटर है। 5th जनरेशन फाइटर का मतलब होता है जो F-22 F-35 के मुकाबले का है, वो भी आ जाएगा 100% स्टेल्थ और वो। और तब तक ये भी संभावना मोनिका जी कि ये जो 42.5 स्क्वाड्रंस आज हम गिनते हैं, देखिए जैसे परिस्थितियां बदल रही, हो सकता है इसका आकलन हो आने वाले साल 2 साल 3 साल में 52.5 चाहिए या 55 चाहिए, ये भी संभावना है। तो पूरी तैयारी है। अभी जो राफेल आएगा इमीडिएट गैप फिलिंग करेगा, बाकी तेजस MKI-1, तेजस मार्क 2 और एम का, ये आने वाली रिक्वायरमेंटों को पूरा करेंगे और इस पर पूरा काम हो रहा है। तो ये मोदी सरकार का बहुत बड़ा डिसीजन है। $36 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जबकि $80 बिलियन आपका टोटल डिफेंस बजट है। इसके अलावा आप देखिए, हमने जर्मनी से भी सबमरीन्स ले रहे हैं, हम फ्रांस से भी सबमरीन्स ले रहे हैं। तो मोदी जी के नेतृत्व में $50-60 बिलियन, मुझे दिख रहा है मोटा मोटा भी उंगलियों पे गिनो तो $50-60-70 बिलियन हम नए इक्विपमेंट को खरीदने में लगा रहे हैं। ये ओवर एंड अबव $80 बिलियन के बजट के। इसके लिए मोदी जी को और मोदी सरकार को हार्दिक मतलब धन्यवाद। हम आपकी हम आपकी हमारी तरफ से, पूरे भारत की तरफ से, क्योंकि ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेप और आने वाला स्टेप। अगर आपको कल को कोई बोले मिराज फेज आउट करना है, जगुआर फेज आउट करना है, उसकी भी पूरी तैयारी हो गई है। जब उनका जाने का समय आएगा, हमारा मेक इन इंडिया जहाज उसके लिए तैयार होगा। और माता रानी की कृपा रही, देश की जैसी आजकल तरक्की चल रही है, देखिए भारत के पास पैसों की कोई कमी नहीं। भारत के पास 700 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, कुछ भी खरीद सकता है। तो भिखारी पाकिस्तान जैसे लोगों को, ये बांग्लादेश जैसे लोगों को, इनको पैसों की चिंता करने की जरूरत है। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, मैन पावर भी है, पैसा भी है, प्लानिंग भी और विजन भी है। ये तो बहुत बड़ी आज माता रानी की कृपा हुई। ये तो बहुत बड़ा समाचार है मोनिका जी। ये तो आपकी हमारी किस्मत है कि हम हिस्ट्री बन रहे हैं, क्योंकि ये समाचार बार बार नहीं आते। ये भारत की सुरक्षा में आज एक पिलर लगा है और माता रानी की कृपा कि आप और हम इस पे बात करें। तो उनका धन्यवाद, मोदी जी का हृदयपूर्ण बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार सर, आपने मतलब जो भी किया देश के हित के लिए बहुत अच्छा किया, और आपको देश हमेशा इस चीज के लिए याद रहेगा और कृतज्ञ रहेगा। जी मोनिका।